पिछले क्लास में हम लोग सदिश और अदिश का भाग 1 देखे थे। अब हम सदिश अदिश में भाग 1 से आगे की ओर देखेंगे। चूँकि हमारा पिछले रोज हम लोग जैसे एकांक सदिश के बारे में जाने थे, शून्य सदिश के बारे में जाने थे, ऋण सदिश के बारे में जाने थे, तुल्य सदिश के बारे में जाने थे। उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे समकोणिक एकांक सदिश। समकोणिक एकांक सदिश। समकोणिक एकांक सदिश को बोला जाता है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कहा जाता है। समकोणिक एकांक सदिश 3 होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप का अर्थ होता है ये भी एकांक सदिश है, लेकिन समकोणिक एकांक सदिश यानी ये तीनों सदिश अलग अलग अक्ष पर हैं। आई कैप जो है हमारा एक्स अक्ष पर है, यानी एक्स अक्ष आई कैप बतलाता है कि एक्स अक्ष पर ये हो रहा है, स्थिति है, एक्स अक्ष की स्थिति यानी आई कैप यानी एक्स अक्ष की स्थिति, जे कैप यानी वाई अक्ष की स्थिति और के कैप मतलब जेड अक्ष की स्थिति। यानी आई कैप, यदि आपको कोई सदिश में आई कैप है तो आप समझ जाइए कि हमें यह बतलाया जा रहा है कि यह सदिश एक्स अक्ष पर है। यदि उस सदिश में जे कैप है तो यह भी पता हो जाना चाहिए कि वह सदिश वाई अक्ष पर भी है। और यदि वो के कैप भी उस मान में है यानी उसकी स्थिति जेड अक्ष में भी है। यानी आई कैप, जे कैप और के कैप जो है क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए लिखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि एक्स अक्ष जो है वह एक्स अक्ष जो है उस एक्स अक्ष में इसका मान 3 है और जे अक्ष यानी वाई अक्ष में इसका मान -2 है, के कैप यानी जेड अक्ष में उसका मान 5 है। यानी हमारा वेक्टर ए जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों में स्थित है। उन एक्स अक्ष में उसका मान 3 है, वाई अक्ष में उसका मान -2 है और जेड अक्ष में उसका मान जो है 5 है। यदि मान लीजिए वेक्टर ए बराबर यदि दिया गया हो -2j कैप प्लस 3k कैप, इसका अर्थ है इसमें आई कैप नहीं दिया गया है, यानी वेक्टर ए जो है एक्स अक्ष में स्थित नहीं है, वह वाई अक्ष में स्थित है और जेड अक्ष में स्थित है। वाई अक्ष में उसका मान -2 है और जेड अक्ष में उसका मान 3 है। आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद, इसका नाम है समकोणिक एकांक सदिश। एकांक सदिश का अर्थ होता है जिसका परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके आगे जुड़ा हुआ है समकोणिक शब्द जुड़ा हुआ है। समकोणिक एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जो एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तथा उनका परिमाण 1 होता है। वे एकांक सदिश जिनका परिमाण 1 हो, यानी वे एकांक सदिश जो एक दूसरे पर लंबवत हों, उन्हें समकोणिक एकांक सदिश कहा जाता है। आई कैप, जे कैप और के कैप को समकोणिक एकांक सदिश कहा जाता है। अभी एक चीज और जान लीजिए, आई कैप मतलब इसका परिमाण 1 ही होता है और आई कैप दिशा बतलाता है कि एक्स अक्ष में है। जे कैप का परिमाण 1 होता है और यह बतलाता है कि इसकी दिशा वाई अक्ष में है। के कैप यानी इसका भी परिमाण 1 होता है और यह बतलाता है कि इसकी दिशा जो है वो जेड अक्ष में है। अब आप लोगों को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एकांक सदिश आप लोग समझ गए होंगे कि एकांक सदिश किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे की बात समझेंगे। अब हम लोग सदिशों के योग के बारे में जानेंगे कि सदिशों का योग कैसे किया जाता है। सदिशों के योग को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक ज्यामितीय विधि द्वारा योग और दूसरा होता है बीजगणितीय योग। तो हम अभी सबसे पहले ज्यामितीय योग के बारे में देखेंगे। किसी भी सदिश में 3 भाग होते हैं। एक को कहा जाता है टेल, एक को कहा जाता है हेड और इसको कहा जाता है एरो लेंथ। यहां से लेके यहां तक की लंबाई को कहा जाता है एरो लेंथ। ये इसका मैग्नीट्यूड बतलाता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, ये परिमाण बतलाता है। यह दिशा बतलाता है। हेड क्या बतलाता है? दिशा, डायरेक्शन बतलाता है।
और टेल जो है उसके प्रारंभिक स्थान यानी कहां से सदिश प्रारंभ हुआ है, इस बिंदु से सदिश प्रारंभ हुआ है यानी उसके प्रारंभिक बिंदु को बतलाता है। यानी सदिश किस बिंदु से प्रारंभ हुआ है उस प्रारंभिक बिंदु को बतलाता है। तो टेल हेड आप समझ गए, और दोनों के बीच की जो दूरी है, लंबाई है, उसको कहा जाता है एरो लेंथ। और जो क्या बतलाता है, परिमाण यानी मात्रा, यानी उसकी मात्रा बतलाता है। तो हम लोग अब जोड़ कैसे करेंगे इस विषय पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए अब कैसे ध्यान देते हैं, देखिए थोड़ा समझिए सब लोग विशेष रूप से बता रहे हैं। अभी मान लीजिए एक सदिश ये दिया गया है वेक्टर ए और एक यहां दिया है वेक्टर बी। इन दोनों सदिशों को जोड़ना है, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को। पहला नियम रूल क्या है, पहले सदिश के हेड प्लस दूसरा सदिश का टेल, दूसरा सदिश का टेल प्लस पहले सदिश के हेड में दूसरे टेल प्लस अब दूसरे का हेड प्लस दूसरा का हेड प्लस तीसरे सदिश का टेल। यानी पहला हेड दूसरा का टेल, दूसरे का हेड तीसरे का टेल, तीसरे का हेड चौथे का टेल। यानी हेड में अगले वाले का टेल जोड़ना है, पहला काम। इसके बाद दूसरा काम क्या है, शुरू वाले का टेल और लास्ट वाले सदिश का क्या जोड़ना है, हेड को मिला देना है, को मिलाना है, सीधे मिलाना है। कैसे मिलाना है, सीधे। चलिए देखते हैं, मिलाना है। तीसरा काम का क्या करना है, हेड की तरफ हेड रहेगा, हेड की ओर हेड और टेल की ओर टेल, और क्या रहेगा, और टेल की ओर टेल रहेगा। ये तीन नियम हैं। चलिए ये लाइन खींचे। पहला देखिए, पहले का हेड है, हेड में टेल जोड़ना है, ये जोड़िए यहाँ पे, और जैसे दिशा है वैसे दिशा, यानी यहाँ टेल, ठीक है ना। अब ये पहला, इसमें तीसरा सदिश नहीं है, चौथा नहीं है, इसलिए दो ही है तो दो ही को जोड़े। तीन रहेगा तो तीन को जोड़ेंगे, चार रहेगा तो चार को जोड़ेंगे। शुरू वाले का टेल ये है, और लास्ट वाले के हेड को मिलाना है, इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब तीसरा नंबर, हेड की ओर हेड, तो जहां हेड है यहाँ हेड कर दीजिए, और जिधर टेल है वहां क्या कर दीजिए, टेल। तो ये जो सदिश है उसी को हम रिजल्ट बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यही हमारा परिणाम हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग हुआ। ये यहां से यहां तक की लाइन क्या हुई, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या हुआ, परिमाण हुआ। तो कैसे जोड़ना है समझ में आ गया। मान लीजिए तीन को जोड़ना है, तो ये पहला, ये दूसरा, मान लीजिए एक और है, ऐसे हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई, तो देखिए इसी को साफ करके बताते हैं। यहीं पे ये लाइन हो गया पहला सदिश, इसी तरह ऐसे गया दूसरा सदिश, तीसरा इधर देखिए, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो जिधर जा रहा है उधर, ऐसे हो गया। अब क्या कर रहा है, ये काम हमने कर दिया, पहला का हेड में दूसरा का टेल, दूसरे के हेड में तीसरे का टेल। अब कर रहा है दूसरे वाले के टेल और लास्ट वाले सदिश का हेड को मिलाना है, पहला का टेल और लास्ट वाले का हेड मिला दीजिए, मिला दिए। जिधर हेड है उधर हेड बना दिए, जिधर टेल है उधर टेल बना दिए। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक ना। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, यानी हमारा आर वेक्टर इसको कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर कहा जाता है। और ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी यहां से यहां तक का योग जो है रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और उसका मान जो है तीनों के योग के सदिश योग के बराबर होता है, सामान्य योग नहीं, सदिश योग के बराबर होता है। तो कैसे योग करते हैं समझ में आ गया। अब हम लोग ये बीजगणितीय योग, ये ज्यामितीय योग था, अब बीजगणितीय योग के बारे में हम लोग देखते हैं। आज का वीडियो जो होगा 10 मिनट का होगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए आगे थोड़ा बीजगणितीय योग के बारे में जान लीजिए। वेक्टर ए का मान जैसे दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप।
और वेक्टर बी का मान दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए दिया गया है सर, इसमें किसी एक में माइनस में करेंगे। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ किसके साथ होगा, आई कैप के साथ आई कैप का होगा, जे कैप के साथ जे कैप का होगा और के कैप के साथ के कैप होगा। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि जो भी योग होता है समान चीजों के बीच समान चीजों का योग होता है। जैसे x प्लस वाई, ये हम नहीं जोड़ सकते, इसका मान x प्लस वाई ही होगा, इसको हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन यही x प्लस एक्स रहेगा तो एगो x मिलकर क्या हो गया, 2x हो जाएगा। मान लीजिए 4x और माइनस 3x दे दिया गया तो इसको लिख देंगे 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा। लेकिन यही यहाँ 3y रहे तो हम इसको इतना ही रहेगा, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी जोड़ संभव नहीं है। जोड़ या घटाव जो भी होता है वो समान पदों के बीच ही होता है। चलिए हम लोग जोड़ देखते हैं। आपके पास 3 है और माइनस 4 है। अब इसको थोड़ा सा सामान्य रूप से समझिए। 3 यानी इसके आगे प्लस और 4 के आगे माइनस। 3 का आगे प्लस कुछ नहीं यानी प्लस है और 4 के आगे क्या है, माइनस है। इसका मतलब है कि आपके पास 3 है और 4 कर्जा लिए हैं। यानी मान लीजिए कि हम रुपया पैसा में इसको कर ले, 3 रुपया आपके पास है, आपको 4 रुपया कर्ज दिए हैं, माइनस माने कर्ज। अब क्या करेंगे भाई, कर्ज लिए हैं तो सबसे पहले ये देंगे, 3 रुपया दे दिए तो कितना कर्जा हो गया, माइनस बचा कर्जा 1 माइनस 1 और दोनों में आई कैप है तो क्या हो गया, आई कैप। ठीक है, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि आई कैप में 1 का गुणा करेंगे तो आई कैप हो जाएगा, तो यानी माइनस आई कैप। अब 2 रुपया आपके पास है, 3 रुपया और आपके पास आ गया तो 3 2 कितना हो गया, प्लस 5 हो गया। अब देखिए पहले से 5 रुपया कर्जा है, माइनस है यानी कर्जा, फिर 9 रुपया कर्जा हो गया तो 9 और 5 रुपया कर्जा, आपका कर्जा बढ़ेगा ना जी। तो 9 रुपया पहले से कर्जा, 5 रुपया पहले से कर्जा था, फिर 9 रुपया कर्जा हो गया तो माइनस 14 कर्जा हो गया और के कैप दोनों में है तो के कैप। यही आपका उत्तर हुआ, यानी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अर्थ क्या होता है मैंने बता चुका है कि इसका अर्थ अभी जब उत्तर है इसका अर्थ हुआ कि x अक्ष में उसका मान जो है -1 है, y अक्ष में उसका मान क्या है 5 है और z अक्ष में उसका मान क्या है -14 है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के क्लास में इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे।